Hello everyone, how are you all? I hope everyone is fine. So, this video is only for beginners. There are so many freshers who just started their preparation after graduation and have no idea about this examination. Also, I received some messages from freshers about the exam pattern and the steps to qualify this examination. So, this video is only for you all. सो द स्टेप्स आर फर्स्ट फेज़ होता है जो कि प्रीलिम्स होता है एंड देन मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू और जीडी, देन मेडिकल एंड डीवी होता है। फर्स्ट फेज़ प्रीलिम्स होता है एंड देन मेंस। उसके बाद जो क्लर्क लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो जिनका क्लर्क लेवल के लिए निकलता है वो उनका मेंस के बाद में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उनको इंटरव्यू और जीडी नहीं देना पड़ता है। बट जो पीओ होते हैं प्रोविजनल ऑफिसर्स, उनको इंटरव्यू और जीडी भी देना पड़ता है। बट क्या है कि जीडी जो है वो पहले होता था, दैट मीन्स ग्रुप डिस्कशन, बट जब से कोविड आया है उसके बाद से जो ग्रुप डिस्कशन के मार्क्स है वो भी आपके इंटरव्यू में ही ऐड हो जाता है। और इंटरव्यू के बाद में आपके फाइनल सिलेक्शंस के लिस्ट निकलते हैं और जिनका भी नाम होता है उनके बाद उनका अलॉट किया जाता है मेडिकल के लिए और डीवी के लिए। डीवी होता है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये मेडिकल और डीवी जो होता है वो आपका सिलेक्शन के बाद होता है। देन फर्स्ट फेज़ जो प्रीलिम्स का होता है उसमें टोटल मार्क्स आते हैं 100 मार्क्स का, जिसमें क्वांट आता है, रीजनिंग एंड इंग्लिश आता है। क्वांट 35 मार्क्स का, रीजनिंग 35 एंड इंग्लिश 30 मार्क्स का। और हर पेपर को देने के लिए 20 मिनट्स दिया जाता है और 20 मिनट के बाद पेपर लॉक हो जाता है। एंड हाँ, उसके लिए अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपको पेनल्टी लगती है 0.25 मार्क्स का, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होती है। और आपने एक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया है तो उसके लिए कुछ भी पेनल्टी नहीं लगता है। क्लर्क और पीओ दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस होता है। बट जो आरआरबी के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको 1 आवर नहीं दिया जाता है, उसमें आपको 45 मिनट्स दिया जाता है, बिकॉज उसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग आता है और क्वांट आता है। उसमें इंग्लिश नहीं आता है प्रीलिम्स में, इसलिए आपको उसमें 45 मिनट्स ही दिए जाते हैं। और उसमें ऐसे सेक्शनल नहीं होता है, मतलब 20 मिनट्स के बाद पेपर लॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आरआरबी में टोटल 45 मिनट्स दिए जाते हैं, चाहे आप उसमें क्वांट कीजिए या फिर रीजनिंग किया, आपकी मर्जी है। बट जो आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं बाकी सारे एसबीआई के होते हैं, उसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग रहता है 20 मिनट्स का। ऑल्सो जो फेज़ 1 होता है प्रीलिम्स होता है, इसके मार्क्स जो है आपके क्वालिफाई, मतलब कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब ये मार्क्स आपके नहीं ऐड होते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइड मार्क्स होता है, दैट मीन्स क्वालिफाई करने के लिए होता है कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और आप अभी मेंस के लिए एप्लीकेबल हैं। सो उसी के लिए प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं होता है, मेन सिलेक्शन होता है आपका इंटरव्यू और मेंस का मार्क्स मिला करके। सो नाउ फॉर फेज़ 2 जो कि मेंस पेपर होता है, उसमें हम लोग को कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने रहते हैं, जैसे कि होता है बैंकिंग अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस बोल सकते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड हिंदी भी आता है। सो इसमें क्या क्या आता है पहले मैं वो बता देती हूँ। लाइक फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स का रहता है एंड ड्यूरेशन आपका 35 मिनट के लिए होता है। इंग्लिश पेपर होता है 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट। क्वांट पेपर 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट। रीजनिंग आता है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है, ठीक है। तो इसमें आता है 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड ड्यूरेशन रहता है 45 मिनट्स। तो टोटल 2 आवर्स 40 मिनट्स मिलते हैं, टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का रहता है। सो हिंदी जो है वो सिर्फ आरआरबी एग्जामिनेशन में होता है एज अ सब्जेक्ट। आप पेपर हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे दे सकते हैं, बट जो एज अ सब्जेक्ट हिंदी होता है वो सिर्फ आरआरबी में ही अवेलेबल होता है। और आईबीपीएस के किसी भी एग्जामिनेशन में आपको हिंदी सब्जेक्ट नहीं मतलब कि ऑप्शन के तौर पे दिया जाता है, और ना ही एसबीआई में दिया जाता है, सिर्फ आरआरबी में दिया जाता है। एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आरआरबी में आते हैं इसमें क्वेश्चंस। एंड यस, so these are the steps to qualify this examination. So yeah, all the best to all the freshers who just begin their preparation. And I hope this video is useful to you, and if yes, then don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.